सेक्स की भूख में सुंदरता का तेल लेने। अपने घर की सपोली को देखो, अपने घर की नागिन को देखो। अगले दिन होटल में गुलछर्रे उड़ाए गए, पूरी दुनिया ने देखा। मार दिया पति को मेरठ में। अब लोग हनीमून पे भी नहीं जाएंगे मनोज शर्मा जी। इस सेक्स की भूख का परिणाम होगा मौत की सजा। 302 लगी है। एक सोनम ने पूरे तो मध्य प्रदेश को बदनाम किया, इंदौर को बदनाम किया। जो इंदौर शहर पंच जिसने बनाया था, 5 बार लगातार स्वच्छता में सफाई में कार्य किया था, उस सोनम ने इंदौर को भी बदनाम किया, मध्य प्रदेश को बदनाम किया और सोनम नाम की लड़कियों को बदनाम किया और देश की तमाम लड़कियों को बदनाम कर दिया। डर रही हैं लड़कियां, लड़के अलग डर रहे हैं। लड़के कांप रहे हैं शादी के नाम पे। कर कार्ड बन गए, क्या करूं, वापस करूं, दोबारा कार्ड छापूं, वापस कर लूं, बैंक ढाल कैंसिल कर दूं। ये हाँ, और ये क्यों है? लोग इसे कह रहे प्यार था। अरे प्यार नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता है। ये प्यार कभी नहीं हो सकता है। ये सेक्स की भूख, सेक्स की भूख, अंधी भूख जो नई नई शादी से नहीं पूछ पाई। 3 महीने से शादी की तैयारियां हो रही थी और 3 महीने से सोनम उसी शादी के उसी पति की हत्या की तैयारियां कर रही थी। हत्या की तैयारी, शादी की तैयारी लगातार साथ साथ चल रही थी। ये हो गया है, ये हाल हुआ है, इतना बुरा हाल बन गया है हाल का समय। वो इतना प्यार कर रहा था राजा रघुवंशी, हर उसकी फरमाइश पूरी कर रहा था, युवा था, सुंदर था, प्रेमी। तो आखिर ये भूख ठीक किस तरह की? अरे सेक्स की भूख में सुंदरता का तेल लेने। सुंदरता, सुंदरता, पैसा, धन। पैसा उससे लिया, 9 लाख उससे डलवाए, सारी ज्वेलरी उसकी रखी, चैन भी पहन के चल, अंगूठी भी लेके चल, कड़ा भी लेके चल, कैश भी लेके चल। और सबसे बड़ी बात शक लोगों को नहीं हुई, तो जाने के टिकट कराए, आने के टिकट थे ही नहीं। सबसे पहले लोग वापसी के टिकट कराते हैं। आजकल ऐसा तो असाधारण एयर सर्विसेज में है कि इतनी खाली है जो बटन दबाया और चले आए। ऐसा तो नहीं था। ये 3 महीने से लगातार, और मैं तो कहता हूँ हो सकता है इस साजिश में लड़की के माँ बाप भी शामिल। वो अभी भी मना कर रहा है, मेरा बेटी है, निशान कभी सीक्रेट नहीं किया। अपने फैक्ट्री के नौकर के साथ सालों से लगी पड़ी है। नहीं पता था बाप को, नहीं पता था माँ को, पता नहीं होना चाहिए था। माँ की भी जिम्मेदारी है। जो मारा गया लड़का राजा रघुवंशी, वो भी किसी माँ का बेटा था, वो भी इंदौर का था, वो भी किसी का लाल था। जो उसके साथ घटना हुई, देश शर्मसार हो गया। अगले दिन होटल में गुलछर्रे उड़ाए गए, पूरी दुनिया ने देखा। मार दिया पति को मेरठ में। सपेरे से सांप लाया गया, सांप भी जहर निकला हुआ दांत था। सांप में जहर ही नहीं था, वो जहर वाली ग्रंथि नहीं थी, दांत ही नहीं था, उसे डाल दिया। सपेरे ने कह दिया साहब ये सांप ने नहीं मारा है, अपने घर की सपोली को देखो, अपने घर की नागिन को देखो, उसने काटा है, नाग ने नहीं काटा। यहाँ पर भी तो ऐसी हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मना कर दिया तो कहा 20 लाख दूंगी, लेकिन अभी मारना पड़ेगा। अभी मारना पड़ेगा। सोचिए, हत्यारे जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उन्होंने खत्म कर दिया। नहीं मारेंगे, छोड़ दो, कहीं और 20 लाख रुपए देंगे तुम्हें। पहले से होटल ढूंढा गया जहाँ कैमरा, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, वो होटल ढूंढा गया। जगह ऐसी ढूंढी गई जहाँ की खाई बांग्लादेश में जाती थी। अपनी जैकेट उतार दी गई, उतार के डाल दी गई, इससे लगे मैं भी यहीं से गायब हो गई, वहां चली गई और बांग्लादेश का नाम बदनाम कर दिया गया। यहाँ से मार के पतियों को और वो ले जाते हैं बांग्लादेश। तो लड़का जो कुशवाहा है, राज कुशवाहा, उसके परिवार वाले उसको कहते हैं मेरा बच्चा तो, मेरा भाई 20 साल का ऊपर ही नहीं सकता, बहुत चुका है, अच्छा है। वो सीधा ही सच्चा बना रहा और अपने घर की मालकिन को लपेट गया, अपने घर के कुंवर साहब दामाद को खा गया, मौत के मुंह में निगल गया। बदनाम इंदौर हुआ, बदनाम रिश्ता हुआ, बदनाम परिवार हुआ, बदनाम शादी हुई, लोग शादी के नाम से करने लगे। मैं तो इतने दिन से चीख चीख के इसीलिए कह रहा हूँ भाई, ये पाश्चात्य सभ्यता में दुनिया चली गई है। ये वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्राउन डे, ब्राइट डे, ये जो मनाए जा रहे हैं, ये परिवार को खत्म कर रहे हैं, लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं। सेक्स की भूख इन्हें अंधा करती जा रही है। इसीलिए कृपा करके जैसे इस देश में महिला आयोग और महिला मंत्रालय है, उससे राजा से मिला था, पति था, वो प्यार कर रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है।
पति पत्नी का सेक्स का एक दायरा होता है। पति समझता है ये मेरी पत्नी जीवन भर के लिए है। वो 10-10 और 20-20 गोली खा के नहीं टूट पड़ते हैं। वो टूट पड़ने वाले चाहिए, अंधे हो जाने वाले चाहिए, वन टाइम वाले चाहिए सेक्स के। पत्नी का तो प्यारवादी की तरह संबंध होता, 7-7 जन्म तक कसम खाई जाती है, मंगलसूत्र पहना जाता है, हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाई दोनों की। एक चिता में चला गया और एक जेल में चली गई। दोनों की हाथों की मेहंदी, उसका अंतिम संस्कार हो गया और वो जी समझिए। वो अभी भी कह रही कि नहीं मैं यहाँ पर आई, मुझे पता नहीं जब गाजीपुर लुटे रहे, वहां से गाजीपुर में लड़के का घर है जो इंदौर में नौकरी कर रहा था, उसका घर है गाजीपुर में। गाजीपुर लाई गई और गाजीपुर में भी रंगरेलियां मनाई गई। अच्छा, गाजीपुर में भी रंगरेलियां मनाई गई। गाजीपुर में भी रंगरेलियां मनाई गई। आने के बाद उसकी मौत का जश्न मनाया गया, बेडरूम पे उसकी मौत का जश्न मनाया गया। ये सब समझिए, समझने की बात ये, क्यों आ गई गाजीपुर, क्या करना था? क्या इंदौर का रास्ता गाजीपुर से जाता है? नहीं जाता है। वहां रंगरेलियां मनाई गई गाजीपुर में जाके, और पूरा ये तांडव हुआ है। समझिए आप, ऐसे ड्रामा बनाया गया। अपराधी कितना भी शातिर हो, प्रयास करता है बचने का, बच लेंगे, लेकिन मौत की मगरी नाचती है और उसे जेल पहुंचाती है। अब सरकार को देखना है, पुरुषों को तो फांसी देते चले आए हो, अब इस सोनम को फांसी कब होगी ये दुनिया देखना चाहती है। कब फांसी होगी, कब इसको सजाए मौत कोर्ट देगी। 5-5 लोग शामिल इस हत्या में, और भी शामिल होंगे इसके साथ इस हत्या में। ये सेक्स की जो भूख बढ़ती चली जा रही है, इस सेक्स की भूख का परिणाम होगा मौत की सजा। 302 लगी है, मर्डर लगा है, हत्या हुई है। जा चला जा, तेरा पंडल मेरे साथ है, इसको बेच के भी मैं मर्डर को दूंगी। तेरे हाथ की चूड़ियां और मंगलसूत्र भी बेच के अपने मर्डर करने के बाद उसके जो राजा रघुवंशी के जो अकाउंट के थ्रू पोस्ट किया गया 7 जन्मों का, मर्डर करने के बाद 7 जन्मों को मजाक बनाया गया, सनातन का मजाक बनाया गया, रीति रिवाज परंपरा का मजाक बनाया गया। इसलिए उसको डबल सजा होनी चाहिए। संस्कारों के साथ खिलवाड़, कानून के साथ खिलवाड़, सनातन के साथ खिलवाड़, मोबाइल फोन से माता के प्यार पर लांछन किया गया कि मैं बात कर रही हूँ, चढ़ रही हूँ ऊपर, सांस फूल रही है, ये मुझे चढ़ा रहे हैं। और होटल देखा गया जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। नहीं, वो खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, कॉफी पी है, बस कॉफी पी है उसने, उसने पेपर खाना खाया। बाप कह रहा है मेरी बेटी बहुत सीधी है। अरे बेटी सीधी थी तो क्यों हत्यारिन बन गई? बाप की बेटी सीधी होगी मान ली मैंने, बाप को नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे क्यों संस्कार दिए, क्यों नहीं देखभाल की? क्या कमी रह गई उस बाप के संस्कारों में जो ऐसी बेटी पैदा कर दी, जिसने पूरे मध्य प्रदेश, इंदौर और खानदान और वंश को लजा दिया और खत्म कर दिया। सोनम नाम की लड़कियां कांपने लगी, बेटियां कांपने लगी। चली थी सोनम बेवफा है, वो तो बेवफा अच्छी निकली। सोनम बेवफा अच्छी थी, तलाक दे दे अच्छी है, छोड़ दे अच्छी है, ब्रेकअप दे दे अच्छी है, खर्चा मांग ले अच्छी है, सोना लेके हड़प करके बैठ जाए अच्छी है। सोनम ये हनीमून पे ले जाके मारना। अब लोग हनीमून पे भी नहीं जाएंगे मनोज शर्मा जी, अब लोग हनीमून पे भी कहेंगे बाबा माफ करो, हमें अपने माँ बाप के साथ ही रहने दो, क्या पता मैं जिंदा रख लूं। अब हर दिन पति पूछेगा देवी आज का मेरा दिन कटेगा क्या, आज मेरा शाम का सूरज ढलेगा क्या, आज मैं जिंदा वापस रहूंगा क्या, अब मैं अपने बच्चों को अगले दिन देख पाऊंगा क्या? ऐसे गिड़गिड़ाएंगे पति अपने घरों। अब उसमें ये भी पता चला है कि ये जो सोनम थी, इसने शादी के 3 दिन बाद ही जो उसका प्रेमी था राज, उसको लिखा था कि जो राजा है वो मेरे नजदीक आ रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, 3 दिन बाद उसे टच नहीं करने दे रही थी। और वो बेचारा इस चक्कर में कहे क्या उसकी बीवी है, शादी होके आई है, हनीमून पे लाई है, सारी ज्वेलरी लेके आई है, सब पहनवा के लाई है, हड़प करना। अरे ज्वेलरी ले लो,
पैसे ले लो, मकान ले लो, अकाउंट ले लो, एटीएम ले लो, पेटीएम ले लो, उस बच्चे को तो जिंदा रहने दो जिस माँ ने 9 महीने पेट पे पाल कर शादी की, शादी में खुशी मनाई, उसे वापस तो जिंदा आने दे। राजा रघुवंश ने घर से मैसेज किया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि राजा मेरे पास आ रहा है। हाँ, राजा पास आ रहा है, उसको मैसेज कर रही है, मैं इतनी तेजी तेरी वफादार हूँ, इतनी पतिव्रता हूँ, तेरी प्यार की पतिव्रता, प्रेमिका की पतिव्रता, प्रेमिका के प्रति अंधी। इसका मतलब ये सेक्स का अंधापन इस देश की युवतियों को ले डूबेगा, पुरुषों को खत्म करके मानेगा, और यही रिश्ता रह जाएगा। बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। क्या लग रहा है इस केस में क्या सजा मिलेगी इनको? देखिए, मैं तो कहता हूँ कठोर से कठोर दंड मिले, इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष निर्भीक इन्वेस्टिगेशन हो। मैं धन्यवाद करता हूँ मेघालय पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस की गाजीपुर पुलिस का, और मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस का, जिन्होंने ज्वाइंट मिशन चलाया और इस घटना को पर्दाफाश किया। तो यहाँ कत्ल करने के बाद यहाँ भी ब्रह्म और राजा के साथ? हाँ, यही तो बात है। और काय के लिए आई थी? राखी बांधने आई थी गाजीपुर में, रक्षाबंधन मनाने आई थी, भैया दूज मनाने आई थी, क्या करने आई थी? अपने घर आई थी। घर गाजीपुर में है, उसका गंगाजीपुर, और लड़के का घर है ना गाजीपुर। नहीं, लड़के का उसका प्रेमी का भी, उसका भी घर है, दोनों का घर वहाँ आई। सोचो आप बचने की। पहले सुनने में आया कि पहले वहाँ पर भी गई थी, वहाँ भी इंदौर भी गई, हाँ। उसके फिर यहाँ पर आई। सोचो, यानी घूमती रही, प्लान बनाती रही। हत्या, कितने भी होशियार अपराधी कितना भी होशियार हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत ऐसा छूट जाता है जिससे उसे फंसना भी होता है, मरना भी होता है। अब पुलिस को देखना है, कोर्ट को देखना है, हमारे देश की मीडिया को देखना है, कितना इसको न्याय दिलाने के लिए इस मृतक आत्मा को न्याय। जब कोई मरता है तो एक व्यक्ति नहीं मरता, बहुत रिश्ते मरते हैं, बहुत रिश्तों की हत्या होती है, और उन रिश्तों के बदले में सरकार को, पुलिस को और कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया, युवाओं का विश्वास शादी से उठ गया। अब सरकार का, समाज का काम है कि उस विश्वास को फिर से जिंदा करे, कठोर सजा देकर, ताकि फिर कोई सोनम पैदा ना हो और 4 दिन बाद ही पति की हत्यारी ना बने। इसलिए जरूरी है कि सजा ऐसी हो जो नजीर बने। आप हम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।